नमस्कार, मिथिला मसूरी में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें आज सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर यह है कि दरभंगा में भी आ सकता था बाढ़ अगर स्थानीय लोगों की निगाहें नहीं पड़ती। हम बता दें दरभंगा के सीएम कॉलेज के पीछे की दीवार जो बागमती नदी के बांध से सटा हुआ है, वो दीवार के क्षतिग्रस्त होने की वजह से कभी भी बाढ़ का पानी शहर में प्रवेश कर सकता था। ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज। और हम बता दें इस खबर पर दरभंगा डीएम ने संज्ञान लेते हुए तत्काल सदर सीओ के साथ आपदा विभाग के अधिकारियों एवं अभियंता को वहां भेजा है। तटबंध के मरम्मति का कार्य चल रहा है, लेकिन अगर इस बात की सूचना विलंब से होती तो जिस तरह जल स्तर बागमती नदी का बढ़ रहा है, कभी भी शहर में पानी प्रवेश कर सकता था। चलिए हम दिखा दें किस तरह दरभंगा में शहर में पानी प्रवेश करने से पहले ही लोगों ने प्रशासन का ध्यान इंगित किया और बड़ी घटना होने से बच गई। चलिए दिखाते हैं आपको हम दरभंगा सीएम कॉलेज के पीछे की स्थिति। दरभंगा में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गौरतलब है कि कई वर्ष दरभंगा के बागमती नदी के किनारे बने दीवार में दरार आने की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराया था। इसी तरह दरभंगा वार्ड संख्या 30 और 24 के बीच सीएम कॉलेज किलाघाट स्थित दीवार से सटे बागमती नदी के बांध में कई जगह बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम कॉलेज के दीवार से नदी के बांध की क्षति हुई है। नदी के बांध के साथ साथ कॉलेज की दीवारों में भी दरार आ गई है और क्षति पहुंच चुकी है। इस संबंध में सदर सीओ अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि सूचना मिलते ही बांध के निरीक्षण के लिए हम लोग पहुंचे हैं। यहां सही बात है कि दरार आई है और इस पर हम लोग निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही वहां पर बिजली के तार बिछ जाने की भी सूचना उन्होंने बिजली विभाग को दी है। इसके अलावा अभियंता को भी इस बात की सूचना दी गई है कि तुरंत इसकी मरम्मति कराएं। गौरतलब है कि अभी 10 फीट पानी नीचे बह रहा है। जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा और इसी रास्ते से शहर में पानी प्रवेश कर सकता है। इस बात की सूचना जिला प्रशासन के अधिकारियों को मिलते ही हड़कंप मच गया। हम लोगों को सूचना मिली है तो हम लोग भी आए हैं देखने के लिए। लग तो रहा है कि बांध क्रैक कर गया है, कोई नुकसान हुआ है। अधिकारी को सूचना दी गई है और बांध विभाग के भी जो आदमी हैं, सिंचाई विभाग वाले, उनके भी एक इंजीनियर यहाँ आए हुए हैं, वो भी अपना निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी व्यवस्था होगी वो किया जा रहा है। सर, बिजली की तार यहाँ पहुँची हुई है, कैसे पहुँची होगी? वो हटाई जा रही है, कैसे पहुँची अभी हमने बिजली विभाग के इंजीनियर से भी बात किया है, वो भी आ रहे हैं। सर, बांध टूटने का कारण क्या हो सकता है? कारण ये तो अब फ्लड विभाग बतावेगा, हतना हम नहीं समझ रहे हैं, इंजीनियर हम नहीं है भैया, बोल दिए हैं, देख लेते हैं जैसा जो होता है। सभी चीज़ हम लोग कर रहे हैं। डीएम साहब को सूचना है, डीएम साहब स्वयं इसमें बहुत अभिरुचि लेकर के सब करवा रहे हैं, तो फिर हम क्या बोलें, सब डीएम साहब बोलेंगे। हालांकि दरभंगा के कई तटबंधों की हालात यही है। आपदा प्रबंधन के विभाग के अधिकारी पिछले वर्ष बारिश नहीं होने के कारण पूरी तरह इम्तनान थे। उन्हें नहीं आभास था कि कभी भी इस तरह की घटना घट सकती है। अगर देखा जाए तो दरभंगा जिले में जितने भी तटबंध हैं वो कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी और आपदा प्रबंधक जो हैं उनकी निगाहें नहीं गई। ये जनता ने ध्यान दिलाया तो उन्हें ये बात का एहसास हुआ कि वास्तव में वहाँ दीवार क्षतिग्रस्त है। अगर नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो शहर में पानी प्रवेश करेगा। लेकिन बता दें घनश्यामपुर में भी कुशेश्वर स्थान में भी यही हालात बन गए हैं। वहाँ भी तटबंध पर दबाव बना हुआ है। कभी भी कुशेश्वर स्थान के कई क्षेत्रों में भी पानी फैल सकता है। हालांकि वैसे भी थोड़ी सी बारिश होने पर और जलस्तर बढ़ने पर कुशेश्वर स्थान के कई क्षेत्रों में पानी फैल जाता है। इस बात की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजम एसएम के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। आपदा प्रबंधन के द्वारा सही सूचना नहीं मिलने की वजह से आज बड़ी घटना घट सकती थी। गौरतलब है कि दरभंगा में इस बात की सूचना मिलते ही सीओ के साथ नगर थाना प्रभारी एवं आपदा विभाग के जिला बाढ़ नियंत्रण जूनियर अभियंता मुकेश कुमार इस संबंध में बताया कि बांध कल देर रात से ही क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि बांध पहले से ही क्षतिग्रस्त था। जब इसकी जानकारी आपदा विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया तो उन्होंने बताया कि यह बात नहीं है, महाविद्यालय की दीवार के कारण ही बांध की दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि कॉलेज के दीवार के पास बहुत बड़ा गड्ढा किया गया था और वाटर लॉगिंग की वजह से महाविद्यालय की दीवार गिरने से नदी बांध के बीच आ गई है। हालांकि इस बात की सूचना मिलते ही
जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को वहां भेजकर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। इधर महाविद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि वर्ष 2018 से पूर्व की महाविद्यालय की यह दीवार पूर्व के प्रधानाचार्य के समय बनी थी। यह कोई नई दीवार नहीं थी, काफी पुरानी है। सिर्फ हाल ही में इसकी ऊंचाई को बढ़ाया गया है। वह इसलिए बगल में नशा खिरानी गिरोह के सदस्य नदी के रास्ते महाविद्यालय परिसर में घुसकर अक्सर नशा करते देखे जा रहे थे। इसलिए महाविद्यालय प्रशासन की ओर से दीवार को ऊंचा किया गया और कांटे लगाए गए थे। पिछले साल भी बाढ़ के समय दरारें आई थी, जिसे प्रशासन की ओर से ठीक कराया गया था। उनका कहना था कि बांध की दीवार कई जगह से पहले से भी क्षतिग्रस्त था और इसे ठीक कराया जा सकता है। हाँ, वो ऐसा है कि वो चार दीवारी जो है नदी के साइड में, वो हमारे आने से पूर्व की है निर्मित, जो पूर्व के प्रधानाचार्य थे उनके द्वारा निर्मित है। वर्षा हुई है तो उसमें वो क्रैक किया है ना, चूँकि वो होता रहता है, चूँकि नदी का साइड है तो उसमें इस तरह का है, तो उसको निर्माण जो किया था वो बनाएंगे। उसको बांध ही क्रैक कर गया इस बार? नहीं, बांध तो पहले से क्रैक है, वो आज से नहीं है। वो पिछले बार जो बाढ़ आया था उसी वजह से बांध का उससे कोई अर्थ नहीं लेना। अगर वो पूरी तरह से टूट जाए तो कॉलेज को नुकसान है? नहीं, उससे बहुत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रोटेक्शन वाल है। वो प्रोटेक्शन नदी का अलग है। हम लोग उसको चूंकि उधर से नशाखोरी करने वाले छात्र जो लोग थे वो आते थे, उसके लिए कॉलेज प्रशासन ने उसको वायरिंग किया था ऊंचा। दूसरी बात यह है कि चार दीवारी देख रहे हैं, वो नीचे का जो पिलर सब है वो नया नहीं है। उसको ऊंचा करने के लिए वायरिंग जो किया गया वो किया गया है। वो कोई ऐसा नहीं है कि नई निर्माण किया गया, सो नहीं है। वो अभी जो उपनगर आयुक्त आए थे तो उन्होंने कहा कि जो ऑफलाइन ही क्या बोला है कि जो ये चार दीवारी के कारण जो है सो बांध टूटा है। हमको इसकी जानकारी नहीं। सर कब बनी थी? 2018 में हम जब आए थे तो ये बन चुके थे। सर इतना जल्दी टूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें क्या कहेंगे? इसमें अनियमितता तो नहीं है, वो क्रैक किया है। हाँ, तो पूरा सर बिखर पूरा एकदम टूट के धस गया, बिखर गया है। अच्छा, तो अभी जी अभी हम लोग देख के आए हैं। अच्छा, उसका होगा तो जो निर्माण कराए हैं उसको बुलाया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। नहीं होना चाहिए। अनियमितता की बात हो सकती है? नहीं, इसमें कोई अनियमितता नहीं है। कोई कि उसको ऐसा कर दिया हो कि खा गया, वो मामूली चीज में अनियमितता क्या होगी? वो मामूली वायरिंग करने में उसमें कोई अनियमितता की बात नहीं। दीवार बनाने में सर दीवार तो पहले से है, पिलर बना हुआ, उसको ऊंचा किया गया है, हाइट किया गया है। तो वो हाइट करने में कोई अनियमितता क्या होगी? उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। वो होता है सर, रॉ मटेरियल के कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। नहीं, हमको नहीं लगता है ऐसा है। उसकी जांच तो चूंकि ये जो कार्य होता है वो यूनिवर्सिटी के जो अभियंता होते हैं, कार्यपालक के अभियंता, उनकी देखरेख में होता है। तो वो आएंगे, उनको खबर कर दिया गया है, वो आकर देखेंगे उसको। तो दरभंगा की सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर स्थानीय लोगों की निगाहें नहीं होती तो आज सीएम कॉलेज के पास का तटबंध और जो दीवार है वो जो क्षतिग्रस्त है वो ठीक नहीं हो पाता, उसका मरम्मती नहीं हो पाती, तो कभी भी जल स्तर बढ़ने पर देर रात भी शहर में पानी प्रवेश कर सकता था और पूरे शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता। गौरतलब है कि इस घटना की सूचना के बाद आसपास के लोग काफी आक्रोशित भी हो गए। उन लोगों ने जिलाधिकारी के साथ संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना देते हुए इसकी मरम्मती तुरंत करवाने की मांग की है। गौरतलब है कि आपदा विभाग के अधिकारियों के द्वारा इसमें मूकदर्शिता की वजह से बड़ी घटना घट सकती थी। इससे पूर्व भी बागमती नदी के किनारे बने दीवारों के अंदर से नाले के पानी प्रवेश करने की वजह से कई बार शहर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था। इस मौके पर अभियंताओं की टीम लगातार कार्य करने में जुट गई है। देर शाम तक बांध के दीवार को सही करने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर 10 फीट पानी भी बढ़ता है तो निश्चित तौर पर शहर में पानी प्रवेश कर जाएगा। इस बात को लेकर के जिला प्रशासन काफी गंभीर है और स्थानीय मोहल्ले वासियों की मदद से इस टूटी हुई दीवार की मरम्मती का कार्य किया जा रहा है।
कारण है कि सीएम आर्ट कॉलेज के पीछे जो बाउंड्री वाल बना हुआ है वो गड्ढा था, उसे कहा वाटर लॉगी होने के कारण जो है बांध जो सीपीज करके बांध बैठा है। वो उनका प्रिंसिपल साहब का कहना था जो बांध पहले से ही क्रैक था। नहीं ऐसा बात नहीं है, हम लोग परसों भी देखे हैं बांध कोई क्रैक नहीं था। ये कब हुआ है? ये होता है कि रात में हुआ है। 3-4 जगह क्रैक बांध बहुत बुरी तरह क्रैक है। जी वो धंसने के कारण हुआ है। बाढ़ का समय आ गया है, नदी में पानी भी बढ़ रही है, इस पर क्या व्यवस्था कीजिएगा आप लोग? जस्ट मतलब हम लोग बुला रहे हैं उसको रिपेयर करेंगे। आपका नाम क्या है? सुदेश कुमार। क्या है आप? यही हुए कहाँ के? गौरतलब है कि हल्की बारिश ने दरभंगा शहर की जहां पोल खोलकर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ बांध के कटाव को लेकर के और जल स्तर में वृद्धि से तटबंधों की भी पोल खुल चुकी है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष बारिश नहीं होने के कारण इसमें कई वित्तीय अनियमितता भी सामने आई है। इस दीवार के निर्माण से लेकर के तटबंध के निर्माण एवं शहर में कई जगह जल निकासी के मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितता को लेकर के जहां नगर निगम कटघरे में है, वहीं इस बार आपदा प्रबंधन के विभाग के अधिकारी भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। अगर समय रहते दरभंगा जिले के सभी तटबंधों का निरीक्षण कर उसे सही नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दरभंगा के कई तटबंध एक बार फिर टूटेंगे और हजारों की संख्या में जनता पीड़ित होगी। राकेश कुमार, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, क्योंकि बाढ़ पर हमारी विशेष निगाह है और लगातार हम इस पर कार्य करते रहेंगे। अगर आपके पास कोई भी सूचना हो दरभंगा जिले के कहीं भी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में अगर कहीं भी तटबंध पर खतरा हो या बाढ़ का पानी आपके क्षेत्र में फैल रहा हो तो मिथिला मंच न्यूज के इस नंबर पर जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है आप उस पर कॉल करें, आप वहां का वीडियो भेजें, फोटो भेजें, ताकि हम संबंधित विभाग के अधिकारी तक आपकी खबर और आपकी समस्या पहुंचा सके, ताकि होने वाले संभावित खतरे से आपको बचाया जा सके। तो मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिथिला मंच न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उसके बाद शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। इसके अलावा हमारा पोर्टल www.mithilamanchnews.com पर हर घंटे ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद।